हम चाहेंगे सर कि इस कामयाबी के दौर में जिन लोगों ने आपका साथ दिया, होता है ना कि जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, कहीं रास्ता भटक गए तो कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है। तो उन लोगों का हम चाहेंगे आप नाम लें और कैसे उन्होंने मदद किया आपका उनके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। इस काम को जब शुरू किए तो लोगों का साथ तो मिलता चला गया। उसमें हमारे एक बड़े भाई श्रीकांत यादव, जी। बदलापुर जौनपुर, उनका आज की डेट में बड़ा काम, बड़ा प्लांट है। उनका बहुत बड़ा हमारे लिए सहयोग रहा, मार्गदर्शन बहुत अच्छा वो दिए। और श्याम किशोर सिंह हमारे बड़े भाई, पंकज सिंह, पिंकू सिंह, सभी का सहयोग अच्छा रहा। इसमें खासकर श्रीकांत यादव, जो कि बड़े पैमाने पे व्यापार है, फिर भी छोटे लोगों को समझाते-बुझाते हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उन्होंने बहुत कुछ हमारा सहयोग भी किया और समझाया-बुझाया कि कैसे क्या करना है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग धीरे-धीरे। सर, मैं जितेंद्र और कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ आज आ चुके हैं सगलिया क्षेत्र के नई बाज़ार गाँव में और एक शख्स से मिलवाएँगे जो कि आज एक कंपनी के मालिक हैं, किसान डेयरी के नाम से इनका फ़र्म चलता है। और आज उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था, कैसे गरीबी में इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और उस गरीबी में संघर्ष के बल पे, मेहनत के बल पे एक ज़मीन से लेके और आसमान तक की ऊँचाई को छूने का काम किया है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं सर का परिचय। नमस्कार सर, एक छोटा-सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, हमारा नाम रविंद्र कुमार यादव, किसान डेयरी के नाम से फ़र्म चलता है हमारा। और ग्राम महेशवा, पोस्ट नई बाज़ार, सकलिया चंदौली में हमारा काम है। और लोग यहाँ हमारे रिंकू के नाम से जानते हैं लगभग सभी। सर, यहाँ लोकल में लोग आपको रिंकू के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा-सा सर हम छाया में चलेंगे, आप भी धूप में हैं, थोड़ा-सा आप भी आ जाइए छाया में। और इस वीडियो बनाने का एक लक्ष्य है, आप आगे आ जाइए, इधर आइए, कि व्यक्ति अगर मेहनत करे, संघर्ष करे और पेशेंस बनाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसके बल हौसले उसके बुलंद होने चाहिए। अगर हौसला बुलंद है, तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो सर थोड़ा अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत किया था? शुरुआत तो कॉलेज करके, पढ़ाई-लिखाई करके हम लोग भी भर्ती-वर्ती देखे, पुलिस की, आर्मी की दौड़े-धूपे, लेकिन नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर कंपनी में किसी दिल्ली, बम्बई हम भी गए, घूम के आए। फिर किसी राइस मिल में 1000 रुपए की नौकरी भी किए। उसके बाद ऐसे 1-2 जगह और अपना काम ढूँढे, कहीं करते रहे उसी में। बेरोज़गारी का समय था, जी, कोशिश जी। कर रहे थे काम देखने की। उसी में धीरे-धीरे दूध का विषय में जानकारी थोड़ी बहुत हुई, किसी के माध्यम से। तो फिर कुछ दिन उसमें भी नौकरी किए, काम किए। जी। और धीरे-धीरे जानकारी हुई कुछ, तो फिर हमने अपना काम धीरे-धीरे उसमें शुरू किया। और शुरू करने के बाद फिर इस लोगों से जुड़ते गए व्यापार में, जो भी इससे लोग जुड़े हुए हैं व्यापार में, अच्छे लोग भी कुछ मिलते गए। हमारे बड़े भाई श्याम किशोर सिंह थे, जिनका काफ़ी सहयोग मिला हमें। जी, जी। उसके बाद पंकज सिंह हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनका भी सहयोग मिला। टिंकू सिंह हैं, कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग मिलते गए, जी। जो कुछ कंपनियों में, जैसे श्याम डेयरी है और बाकी डेयरियाँ हैं, तो वहाँ भी लोगों से संपर्क हुआ, काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्होंने भी बताया हमें। तो ऐसे धीरे-धीरे लोगों से समझते-पूछते और कुछ अपने से देखते-उखते धीरे-धीरे काम को कैसे अच्छा किया जाए, क्योंकि चाह तो हमेशा थी कि कुछ अच्छा करें। लोगों को देखते थे कि हम तो गाड़ी से चल रहे हैं, अच्छा मकान है, घर है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश की है कि हम भी वैसा कुछ कर सकें। लोगों का सहयोग मिलता गया, अच्छे लोग मिलते गए, हमारी किस्मत अच्छी थी, जी, जी। जिसका हमें सपोर्ट मिला। और हमने भी प्रयास किया कि लोगों के साथ कोई गलत कभी ना हो। मतलब अपनी तरफ से अच्छा काम करें तो अच्छे लोग मिले, तो काम उसी हिसाब से सबका सहयोग और राय-मशवरा मिलता गया, काम बढ़ता गया उसी अगर तरफ से। व्यक्ति की नीयत सही है, तो ज़रूर उसके साथ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। जी, ये वही हमारे साथ हुआ कि अ, हमने कोशिश किया कि अच्छे लोगों के साथ जुड़े, और खुद भी अच्छा किया तो लोग हमें सहयोग करते गए कि यार आदमी सही है, लगते तो अच्छे राय देते गए। तो दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, कॉम्पिटिशन हुआ, बहुत सारी चीज़ों का समस्याएँ हुई नए-नए व्यापार में। लेकिन लोगों का सहयोग था, अपनी मेहनत थी, भगवान की कृपा थी। जैसे आपने बात के दौरान बताया था कि हमने 1000 की नौकरी की। थोड़ा-सा उस जर्नी को दर्शकों को बताएँ, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे हैं सर कि आज भटक रहे हैं, सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं कुछ। हिम्मत नहीं होती उनकी करने की। तो थोड़ा-सा उस जर्नी को बताइए कि आप 1000 की नौकरी कहाँ और कैसे कर रहे हैं? ये तो बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन बात आपने बोल दी अभी। जी, जी। ये सईद रज़ा एक्सप्रेस में राइस मिल थी। जी, जी। उस राइस मिल में हमने 1000 की नौकरी की, कुछ काफ़ी दिनों तक की। 12 से 13 घंटा तक काम करना पड़ता था। कभी-कभी सुबह जाते थे बिना खाए भी, शाम को कभी साधन नहीं मिलता तो 5-6 किलोमीटर दौड़ के चले आते थे, पैदल भी चले आते थे। जी। और ये नहीं था कि मतलब घर में चीज़ें, पिताजी नौकरी करते थे, लेकिन एक अपनी चाह थी। और शादी-ब्याह होने के बाद तो दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी चीज़। भाई माता-पिता कितने दिन तक काम करें, कितने दिन आपको सँभालेंगे, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कुछ अच्छा करें, कुछ कमाएँ। जी। तो वो शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद फिर आपको बताया ना हमने कि अच्छे, जैसे हम मेहनत से अपना काम करते थे, तो सामने वाला देखता था, तो उसका सहयोग मिल जाता था। तो उस सहयोग से चीज़ें फिर धीरे-धीरे इसी तरह से। उस दिन सर क्या आपने सोचा था कि हम आज 1000 की नौकरी करेंगे, एक एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास इतनी लग्ज़री गाड़ी, इतना आलीशान बंगला, इतना रईसी ठाट-बाट वाला ज़िंदगी हम जिएँगे? नहीं, रईसी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा कुछ चीज़ें शौक थी। जी। और सोचे भी नहीं थे कि ये मिल जाएगी, लेकिन प्रभु का वो प्रभु की आशीर्वाद, कृपा, साथ कृपा। में आपकी मेहनत, हाँ, ईमानदारी ईमानदारी कहा और जा अच्छे सकता है। लोगों का सहयोग, जो है, मतलब ये सब चीज़ों का हमारे पास आज
जी। व्यवस्था है। इससे पहले तो फॉर्च्यूनर गाड़ी भी थी, तो उसको बेच के हमने फिर इसको नई गाड़ी ली। मतलब तो फॉर्च्यूनर पे चढ़ने के बाद अपने दम पे, अपनी मेहनत के बल पे फॉर्च्यूनर लिया आपने। उसके बाद देख सकते हैं स्कॉर्पियो है, एन कौन सी मॉडल है ये? स्कॉर्पियो एन है। एन है, जी। बिल्कुल लेटेस्ट टॉप मॉडल है। तो व्यक्ति का शौक, जैसे आमदनी बढ़ती है शौक भी बढ़ता जाता है। तो इन्होंने जब 1000 की नौकरी कर रहे थे, तो ये नहीं सोचे होंगे कि हम भी आज 10-15 लोग, 20 लोग को रोजगार देंगे। आप सोच सकते हैं कि जहाँ इनका मिल्क कलेक्शन सेंटर चलता है, इन्होंने बताया 25 से 30 गाँव में। 25-30 गाँव का मतलब कि जो मिल्क कलेक्शन सेंटर चला रहा है, साथ में उसको भी ये रोजगार दिए है। या तो वो कमीशन बेस पे होगा या फिर सैलरी होगी। तो उसका काम क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुबह-शाम अपना मिल्क कलेक्शन किया, उसका जो कमीशन बना या फिर जो भी सैलरी फिक्स है, तो वो घर रह के रोजगार पा रहा है। 1000 की नौकरी करने वाला आज कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, ये बड़ी सराहनीय बात है। लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, 1 लाख, हाँ, डेढ़ पौने 2 से 2 लाख के आसपास की जो है लगभग सैलरी हर महीने देनी पड़ती हर है। महीने 2 लाख आप सैलरी बाँट देते हैं। लगभग हो जाता है। जी। कमीशन लेके 2 लाख रुपए के आसपास जी। सिर्फ सैलरी देनी पड़ती तो है। सर कैसे, मतलब किस उम्र में आपको ये परिवर्तन आया? उम्र क्या, जैसे बीए करने के बाद 2-3 साल भटके इधर-उधर, जी। कुछ घर पे खेती गृहस्थी किए परिवार के साथ, और लगभग 22-23-24 साल के 24 साल के आसपास धीरे-धीरे फिर जो बाहर निकलना शुरू हुए। जब समझ में आया कि नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, कमाएँगे नहीं तो बस आ गया। परिवार और बच्चे कैसे देखा जाएगा, जी। और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, भाई माँ-बाप कब तक देखेंगे। तो धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू किए, और फिर वहीं से नौकरी वहाँ शुरू किए। फिर उसी के बाद फिर आना-जाना हुआ, तो लोगों से मिलते गए, मिलना-जुलना हुआ। फिर अच्छा जहाँ काम समझ में आया कि आज ये ठीक है। 2-4 महीने के बाद समझ में आया कि नहीं, अब और पैसा चाहिए, कम पैसा पड़ रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो जी। फिर काम सोचे कुछ और करें, उस हिसाब से फिर धीरे-धीरे फिर दूध का भी काम मिल गया, तो फिर इसमें लगे, तो लगे ही रह गए थे। तो फिर अच्छा लगा। रिस्क कहाँ समझ में आया कि अरे यार मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो दुनिया हँसेगी, गाँव वाले हँसेंगे। ऐसा कभी समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में तो, बल्कि अब डर लगता है कि इतना कुछ बन गया, ऐसा ना भगवान ना करे कि दिक्कतें हो। क्योंकि जब शुरू किए तो कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं तो डर किसी चीज़ का नहीं था, जी। क्या जाएगा। लेकिन अब बल्कि होता है, अब ज़्यादा डर लगता है, इसलिए कि बहुत कुछ बन चुका है। अगर अब की बात बिगड़े या दिक्कतें आएँगी, तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी। डर तो उस समय नहीं था, बल्कि डर तो अब लगता है कि नहीं, जी। चीज़ें जो चल रही हैं, भगवान की दया से चलती रहें, ताकि हमारा भी व्यापार, बच्चे बड़े हो गए, पहले बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनके भविष्य को देखना है। 15-20 लोग हमारे जुड़े लिए हैं। जुड़े हैं, उनके देखना है कि उनका भी काम चलता रहे, वो अपना भी चलता रहे। बहुत ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े आदमी, बस जो जो चाहते थे उतना है, उतने में हम खुश हैं। बस ये कि ये व्यापार चलता रहे और इतने लोगों को भी मेंटेन कर लें, तो बस बहुत है हमारे कितने लिए। की गाड़ी है सर? ये लगभग 20-21 लाख 20 की है, लाख की गाड़ी है। 20-30 लाख की और गाड़ी मकान आपने जो ये आलीशान बनाया है, दिखाइएगा सर। अ, लगभग इसमें कितना रुपया आप इन्वेस्ट किए? है। इसमें भी तो लगभग आज के डेट में तो 25 लाख से 30 लाख रुपए तो 30 लाख रुपए से आपने ऊपर ही है, मकान में। लगभग इसके पहले 30-40 आपने लाख। फॉर्च्यूनर लिया था। जी, हाँ, वो लिए थे, थोड़ा-सा सर पुरानी पुरानी उसके गाड़ी थी, बाद लिए भी थे। देख सकते हैं तमाम बाइकें हैं। उसके बाद ये अ, जो कि कढ़ाई, बॉयलर वाली कढ़ाई होती है, वो भी यहाँ रखी हुई है। बहुत से लोग एक नहीं लगवा पाते हैं, यहाँ 2-2 रखी हुई हैं। बीएमसी रखा हुआ है, और जो कि अभी हो सकता है यूज़ में ना हो, आने वाले समय में इसका भी यूज़ होगा। तो सर वैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे जो कि थोड़ा आपके इस वीडियो को देख के मोटिवेट हों और कुछ सीखें? युवाओं को यही कहेंगे कि पहले से ही बहुत चीज़ों को सोच लिया जाए, अगर कि हम पहले से ही बहुत बड़े आदमी हो जाए, बहुत आराम मिल जाए, बहुत अच्छा काम मिल जाए। जी। अगर पहले से दिमाग बना लेंगे, शुद्ध रख लेंगे, तो अगर कहीं अगर अच्छा काम नहीं मिला, कष्ट हुआ, तो तुरंत वहीं टूट जाएँगे। तो पहले से ये चीज़ ना सोच लें, और ये सोचें कि हाँ, हमें मेहनत करना है, कैसी भी परिस्थिति आए, दिक्कतें आएँ, हमें पीछे नहीं हटना, हमें मेहनत करते जाना है। सफलता मिले ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन जी। पहले से ही अगर सोच लें हम कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, और अगर उससे कम मिला तो आदमी को तकलीफ होगी, आदमी जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। तो बिल्कुल बहुत सर। सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहें। अगर आप काम करते रहेंगे, कुछ किस्मत है, कुछ ऊपर वाले के साथ, कुछ आपकी मेहनत है, तो मिला-जुला के आपको मिल सकता है, अच्छा काम आप कर सकते हैं। और पहले से ही बहुत सारी अगर सोच लें हम कि हम लखपति हो जाएँगे, तो अगर आपको लाख नहीं मिला, तो आप हज़ार में दुखी हो जाएँगे। और अगर 100 की आप सोच के चलें, अगर आपको 1000 मिलेगा, तो आप खुश रहेंगे और मेहनत करेंगे। सर आपका मन ठीक रहेगा। यही बहुत कहना अच्छी है। आपने सुझाव दिया हमारे युवाओं के लिए, जो कि युवा साथी दर-दर भटकते हैं। कोई काम लेने में सोचते हैं कि अरे यार ये करेंगे तो होगा कि नहीं। आप हिम्मत से काम लीजिए, पेशेंस बना के किसी काम को कीजिए और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का स्टेप बाय स्टेप। दृढ़ निश्चय, कुल मिला के मतलब कमज़ोर नहीं पड़ना, दिक्कतें परेशानियाँ जी। आती रहेंगी, लड़ना है इस चीज़ परिस्थिति से। पीछे हट जाएँगे, तो फिर हो सकता है उस स्टेप के बाद आपके लिए अच्छा हो रहा हो, लेकिन आप वहाँ से अगर पीछे आ जाते हैं, तो फिर काम नहीं बनता। ये सब चीज़ों को कुछ हमने, जैसे बड़े लोग हैं, बड़े लोग ऐसे बड़े बने नहीं हैं, उनकी जी। परिस्थितियों को हमने देखा, उनके विषय में सोचा, यार अगर ये डर जाते, हट जाते पीछे, तो आज शायद वहाँ पे ना पहुँच पाते। बिल्कुल सर, जैसे अगर जी। हम लोग उदाहरण के तौर पे अगर धीरूभाई अंबानी का ही नाम लेते हैं, तो उन्होंने भी कुछ छोटा काम किया था, शायद जूता-वूता का क्या जी। सिलने का काम करते थे, और आज ब्रांड बन गए देश में। विदेशों तक उनको लोग जानते हैं, उनके बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी सब लोग जानते हैं।
अमिताभ बच्चन को ही देख लीजिए। तो अपने अंदर पेशेंस बनाइए, स्ट्रगल कीजिए और सर ने इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत स्ट्रगल धन्यवाद। सर, इससे परेशानियाँ ऐसा नहीं कि अंबानी के साथ नहीं होंगी, हो सकता है उनको भी परेशानियाँ बिल्कुल, बिल्कुल आती सर, हों। बिल्कुल। और आज ऐसा नहीं कि हम उतना बड़ा बनने चाह रहे हैं, इतना करने के बाद भी आज भी हमको बहुत परेशानियाँ हैं। परेशानियाँ तो हमेशा बनी रहेंगी, उससे उसको कोशिश करना है कि उससे पार पाया जाए। बाकी परेशानियाँ तो सभी को, कौन नहीं जानता कि परेशानी कोई भी समस्या है तो उससे बस दृढ़ निश्चय से। और ये चीज़ बहुत सारा, इस चीज़ का एक नाम हम लेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी जी को हमने जितना जाना है, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हम तो है नहीं, राजनीति तो है नहीं, लेकिन हमने देखा है उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय का है कि ये चीज़ अगर सही है तो इसको करना है, उससे पीछे नहीं हटना। दुनिया कुछ भी कहे, कोई लोग कुछ भी सोचे, हाँ ये सही है, इसको करेंगे। और हमने उनको देख के बहुत कुछ सीखा है उनसे। ये चीज़ अगर सही है तो हम करेंगे, दुनिया हमारे साथ लाख खिलाफ हो, लाख बुराई हो, लेकिन अगर हम कर रहे हैं, अगर काम सही हो तो आज निकल उससे हमको पार मिल जाएगी सफलता। जी। अ, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया आपने, वो कोई बहुत बड़े। राजनीतिक ये चीज़ नहीं है, हाँ, मतलब ना एक राजनीतिक मुद्दा मत समझिएगा लेकिन उनको फ़ॉलो करने वाले हैं। हाँ, ये भी उन्हीं की तरह अपना बाल नहीं रखते हैं। बाल को जो है हमेशा जो है मुड़वा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, बाल रखना या फिर अच्छा पहनावा ये बहुत चीज़ मायने नहीं रखता है। अगर आप दिल के कैसे हैं, हिम्मत कितना है और कितने लोग आपसे जुड़े हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये चीज़ मायने रखता है। तो सर आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे हम आशा करेंगे बहुत से दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, कुछ न कुछ सीखेंगे। धन्यवाद आपका।